कितने आरास उर्स मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर होते हैं। साबिर पाक का उर्स, फरीद पाक का उर्स, कुतुबुद्दीन का उर्स, निजामुद्दीन का उर्स, मोइनुद्दीन का उर्स, मखदूम पाक का उर्स, सज्जदी सरकार आला हजरत का उर्स। हर उर्स अपनी नोयत में यकीनन बेपनाह फजीलतें रखता है और बेपनाह बरकतें रखता है। हर उर्स साल में एक दफा, चाहे वो हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज का हो, चाहे हजरत उनके खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हो, चाहे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र का हो, चाहे उनके खलीफा हजरत महबूब इलाही निजामुल औलिया का हो, चाहे हुजूर साबिर पाक का हो, हर अल्लाह के वली का उर्स एक दफा। लेकिन अल्लाह ने वो मर्तबा व मकाम हुजूर गौसे पाक को अता फरमाया कि उनका उर्स साल में एक दफा नहीं बल्कि 12 मर्तबा होता है। हर महीना 11वीं, कभी छोटी 11वीं और कभी बड़ी 11वीं। मेरे और आप हज़रात के यहाँ पर जब चांद नजर आता है तो पहले ही हिसाब लग जाता है कि गौसे पाक की 11वीं आखिर होगी कब, तारीख कब आएगी। नजरो नियाज का इंतजाम, कोई हजरात घर की रोटी पर फातिहा दिलवाता है, कोई लड्डू मंगाकर फातिहा दिलवाता है, कोई नुक्तियों पर फातिहा दिलवाता है, कोई बताशों पर फातिहा दिलवाता है, कोई शीरनी पर फातिहा दिलवाता है, कोई हलवे पर फातिहा दिलवाता है, कोई जर्दे पर फातिहा दिलवाता है। इस कदर फातिहा का इंतजाम। अगर आपसे कोई पूछने लगे एक बात बताओ रवाना वालों, आखिर आपका ये जो रिश्ता है हुजूर गौसे पाक से कि इधर महीना शुरू होता है, उधर हुजूर गौसे पाक की 11वीं का इहतिमाम व इंतजाम होने लगता है, आखिर क्या वजह है कि आप इतना प्यार हुजूर गौसे पाक से फरमाते हैं? क्या वजह है कि इतना गहरा कल्बी ताल्लुक आपको हुजूर गौसे पाक से है? आखिर क्या वजह है कि जब जुमेरात आती है तब गौसे पाक की नियाज? आखिर क्या वजह है जब पीर का दिन आता है तब गौसे पाक की नियाज? आखिर क्या वजह है हजरात जब 11वीं की तारीख आ जाए तब गौसे पाक की नियाज? आखिर क्या वजह है जब 12वीं तारीख आ जाए तब गौसे पाक की नियाज? आखिर क्या वजह है जब मुसीबतों का वक्त आता है तब गौसे पाक की फातिहा? जब हजरात आजमाइशें आकर के चारों तरफ से खेल लेती है तब गौसे पाक की फातिहा? मुसीबतें आकर के हजरात चारों तरफ से मुझे और आप हजरात को अपनी आगोश में ले लेती है तब हुजूर गौसे पाक की फातिहा। रवाना वालों, अगर आपसे कोई पूछने लगे बताओ ईमानदारी से कि आपका इतना गहरा ताल्लुक हुजूर गौसे पाक से है क्यों, पीराने पीर से है क्यों, रोशन ज़मीर से है क्यों, गौसे पाक से है क्यों, हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से है क्यों, तो आप हजरात जवाब देते हुए नजर आएंगे। सुने हजरात, वो पीर ही नहीं बल्कि वो पीरों के पीर है, वो वली ही नहीं बल्कि वो वलियों के वली है। हजरात सिर्फ वो वली नहीं बल्कि वो वलीगर है। अल्लाह ने उन्हें वो मर्तबा व मकाम अता फरमाया कि उनसे पहले जो वली पैदा हुए, उनके बाद जो वली पैदा होंगे, कयामत तक हर वली अल्लाह तबारक व तआला का हर नेक बंदे की गर्दन के ऊपर अगर हजरात किसी वली का कदम रखा हुआ है तो वह अब्दुल कादिर की ज़ात पाक है। और हमारा इतना गहरा ताल्लुक अब्दुल कादिर से इसलिए है कि उन्होंने खुद कहा, मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद डरना मत। मुज़्दाए जाफिज़ा उन्होंने सुना दिया, पैगामे मोहब्बत उन्होंने दे दिया। एक हजरात मुझे और आप हजरात को वसीला बनने के मौका उन्हें दे दिया कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे सुल्तानुल औलिया बना करके पैदा फरमा दिया। अगर तू रवाना की सरजमीन पर रहता है तब भी डरना मत, शाहबाद की सरजमीन पर रहता है तब भी डरना मत, सैफनी की सरजमीन पर रहता है तब भी डरना मत, रामपुर की सरजमीन पर रहता है तब भी डरना मत, संभल में रहता है तब भी डरना मत, हिंदुस्तान में रहता है तब भी डरना मत, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान में रहता है तब भी डरना मत, चीनो जापान में रहता है तब भी डरना मत। मैंने कहा ऐ गौसे पाक डरे क्यों नहीं? दुनिया के झमेले हैं, मुसीबतें हमें चारों तरफ से घेर रही है। जहाँ देखो बवाल, जहाँ देखो फितना व फसाद, जहाँ देखो तंग दस्ती, जहाँ देखो तंग नजरी नजर आ रही है। अगर डरे दो तो क्यों नहीं डरे? तो हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, डरना मत मेरे मुरीद। उसकी वजह ये है कि कयामत तक अगर कोई सिलसिले नक्शबंदिया में बैत होगा, अगर कोई सिलसिले सुहरवर्दिया में बैत होगा, अगर हजरात कोई सिलसिले कादरिया में बैत होगा, अगर कोई सिलसिले अशरफिया में बैत होगा, अगर कोई सिलसिले रज़विया में बैत होगा, दुनिया के किसी भी सिलसिले में वो बैत हो जाए, मेरे गौसे पाक
इरशाद फरमाते हैं वो मेरा ही मुरीद है, क्योंकि हजरात हर सिलसिला जाकर के हुजूर गौसे पाक से मिलता है। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद डरना मत, घबराना मत। मैंने कहा डरूं क्यों नहीं, घबराऊं क्यों नहीं, मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया। हजरात अमन और अमान के हालात खत्म होने के बाद दुनिया फितना और फसाद के दहाने पर पहुंच चुकी है। अब करे तो करे क्या, ऐसे वक्त में जाए तो कहां बन जाए। जवाब मिला था नादान घबराना मत, नुस्खा तुझे दिया जा रहा है। बारगाहे गौस को दारुशिफा लिख दीजिए, ख्वाजाए अजमेर को गम की दवा लिख दीजिए। वो दम कहां है कोई नजदी आपको बहका सके, घर के दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम मौलाना हसनात रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा थोड़ा सा मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह बोलिए तो सही। जिस तरफ मैं तुम्हें लेकर के जाना चाहता हूँ उधर आ जाइए फौरन। ज्यादा हजरात तकल्लुफाती गुफ्तगू नहीं करना है। आप हजरात से जो पैगाम देना चाहता हूँ उसे सीनों में महफूज करे। रातों को अपने बिस्तरों पर जाकर के लेटे, तब याद रखना कि कोई आया था और आकर के हुजूर गौसे पाक का पैगाम हमें सुना करके गया था। जब हजरात अपने घरों के अंदर बैठो तब लोगों से तस्किरा करना कि आखिर वजह क्या है कि हजरात हमारी इतनी उनसियत हुजूर गौसे पाक से है। ऐ लोगों चलो मैं तुम्हें बताऊं कि पीराने पीर से मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, मेरा और तुम्हारा ताल्लुक क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात, मैं और आप सिर्फ नियाज वाले नहीं है, सिर्फ तबर्रुक वाले नहीं है, सिर्फ शीरनी वाले नहीं है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें नियाजी भी बनाया, नमाजी भी बनाया। इस कोने वाले मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। मैं तो खुद कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा आप हजरात से कहलवाऊं नहीं। जुबैर हसानी साहब को काम करना था, इन्होंने अपना काम कर दिया। मुझे अपना काम करना है, इंशाअल्लाह मैं अपना काम करूंगा। मैं जिम्मेदार बन करके आया हूँ, आपको भी तो जिम्मेदार बनना है हजरात, बड़ा जरूरी है। अब ऐ लोगों सुनो, हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद डरना मत। मैंने कहा था हुजूर गौसे पाक आपके हयात ज़ाहिरी का जमाना हमने पाया नहीं, हमसे तो मुद्दतों पहले आपका विसाल हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं मेरे मुरीद डरना मत। आखिर ना डरे तो क्यों ना डरे, मुद्दतों बाद हम पैदा हुए हैं, ऐसे जमाने में हम पैदा हुए जिस जमाने को आपके हयात ज़ाहिरी का जमाना नहीं कहा जाता है, जिस दौर को आपके हयात ज़ाहिरी का दौर नहीं कहा जाता है, फिर क्यों ना डरे। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं डरना मत, तुम किसी के भी मुरीद क्यों ना हो जाओ। और जहां तक मुरीद का मामला है तो सुनो, चलो अकीदतों को सलाम, अकीदतों का सलाम बारगाहे मुस्तफा में भी भेजते हैं, और बारगाहे मखदूम पाक में भी भेजते हैं, और बारगाहे आला हजरत में भी भेजते हैं। और इस तरह से अर्ज करते हैं कि जमीन क्या है फलक भी सजाया जाता है, नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है। और वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे की छोछा बुलाकर जलाया जाता है। और नजर में जिसकी ना हो गुम्बदे शहीद, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। ईमानदारी से बताओ, ये बुजुर्ग मेरे और आप हजरात के सामने बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं हजरात, ये सफेद दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत से दौर देखे हैं, बहुत से उलमा को रवाना की सरजमीन पर आते हुए देखा होगा, बहुत से हजरात मशाइख के तरीकत का यहाँ पर वुरूद मसूद हुआ होगा। हर दौर में हजरात मशाइख आते रहे हैं, पीराने इज़ाम आते रहे हैं, यहाँ पर आकर के लोगों को भी पीरों ने मुरीद किया होगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल आप हजरात से किया जा रहा है, रवाना पट्टी वालों एक बात बताओ, जो भी पीर तुम्हारे यहाँ पर आता है, जब वो तुम्हें मुरीद करता है हजरात, अपना हाथ अपना आपके हाथों में देता है, या अपना कपड़ा आप हजरात के कपड़ों में आपके हाथों में देता है, तो उस वक्त में आप हजरात से क्या बैत लेता है? यही तो बैत लेता है आने वाला हर पीर आप हजरात से, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथों में दिया। चाहे वो बरेली से आ जाए वो भी यही कहलवाएगा, चाहे वो किछोचा से आ जाए वो भी यही कहलवाएगा, चाहे कोई मसोली से आ जाए वो भी यही कहलवाएगा, चाहे कोई कालपी से आ जाए वो भी यही कहलवाएगा, बिलग्राम शरीफ से कोई आ जाए वो भी यही कहलवाएगा, हजरात महरेरा मुतहरा से कोई आ जाए वो भी यही कहलवाएगा, मुरादाबाद की सरजमीन पर कोई सरजमीन से कोई पीर आ जाए वो भी हजरात यही कहलवाएगा, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथों में दिया। मैंने कहा था एक
बात बताइए, हुजूर गौसे पाक को हयात ज़ाहिरी में मौजूद नहीं है, उन्हें पर्दा किए हुए ज़माना हो गया, लेकिन आखिर फिर वजह क्या है कि आप ये कहते हो कि मैंने अपना हाथ हुजूर गौसे पाक के हाथों में दिया? तो जवाब मिलेगा, नादान तुझे पता नहीं है, जो सिलसिला हुजूर गौसे पाक तक ना पहुंचे वो सिलसिला मुकम्मल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर सिलसिला हुजूर गौसे पाक से जाकर के मिल जाता है और हुजूर गौसे पाक का सिलसिला जाकर के मुस्तफा की बारगाह से मिलता है। मुझे और आप हजरात को पता चल गया, अगर हजरात मुस्तफा तक पहुंचना है तो गौसे पाक तक पहुंचना जरूरी है, और गौसे पाक तक पहुंचने के बाद मुस्तफा तक पहुंच जाओगे, और अगर मुस्तफा तक पहुंच गए तो इंशाअल्लाह खुदा तक पहुंच जाओगे। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है तो थोड़ा सा हाथ उठा करके कहो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात बेदार है और मुकम्मल दिल जमी से सुन रहे हैं। आओ चलो मैं तुम्हें पैगाम मोहब्बत देता हूँ मेरे हजरात। गौस ने कहा था मेरे मुरीद डरना मत, मैंने कहा था ऐ गौसे पाक, क्या आपका ये पैगाम किसी महदूद एरिए के लिए है या मुतअज्जना इलाके के लिए है आपका ये पैगाम मोहब्बत? मेरे हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं नहीं, मेरा ये पैगाम ना तो मुतअज्जना इलाके के लिए है ना हजरात हदबंदी करके ये मेरा पैगाम है। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं मेरे मुरीद डरना मत, अगर तू मशरिक में रहता है तब मत डरना, अगर तू मगरिब में रहता है तब मत डरना, अगर तू शिमाल में रहता है तब मत डरना, अगर तू जुनूब में रहता है तब मत डरना, अगर तू हिंदुस्तान में रहता है तो डरना मत। एक बात बताओ, अगर कोई MP MLA जमानत ले तो गलत हो सकता है, कोई ओहदेदार जमानत ले तो गलत हो सकता है, कोई सियासी रहनुमा जमानत ले तो गलत हो सकता है, कोई हजरात दुनिया का मालदार जमानत ले तो बात गलत हो सकती है, लेकिन जिसकी जमानत गौसे पाक ले ले वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। किसने कहा मेरे मुरीद डरना मत? पैगाम किसने दिया? कहो गौसे पाक का नाम लेकर के हमारे गौस ने पैगाम दिया कि नहीं दिया? ऐ मेरे मुरीद डरना मत। तो ईमानदारी से बताओ, जब गौसे पाक ने कह दिया डरना मत तो क्या हालात हाजिरा में डरोगे तुम? क्या हुकूमतों को हजरात बरसरे इख्तिदार देख करके तुम डरोगे? क्या कुर्सियों को देख करके तुम डरोगे? क्या हजरात अहले सरवत को देख करके तुम डरोगे? क्या अहले दौलत को देख करके तुम डरोगे? क्या अहले सियासत को देख करके तुम डरोगे? तुम दुनिया वालों को पैगाम दे दो, लोगों सुनो, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें गौसे पाक का मानने वाला बनाया है, और गौस का जो मानने वाला होता है वो दुनियादार से नहीं डरता बल्कि परवरदिगार से डरता है। सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हो जाओ, पूरी कायनात तुमसे डरने वाली हो जाएगी। अब चलो मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं मेरे मुरीद डरना मत। क्या कहा? डरना मत। मैंने कहा गौसे पाक डरे क्यों नहीं? हुजूर गौसे पाक जवाब देते हैं अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब, अल्लाह मेरा परवरदिगार है। ईमानदारी के साथ बताओ, जिसका परवरदिगार रब हो क्या वो किसी से डरेगा? क्या उसे किसी का खौफ होगा? क्या उसे किसी का खदशा होगा? क्या उसके ऊपर किसी का रोबदारी होगा? क्या हजरात वो किसी के दबदबे के तहत आ जाएगा? ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो खुदा से डरता है वो दुनिया की कभी किसी ताकत से नहीं डरता है। और चंद जुमले तुम्हारे गोश गुजार करना चाहता हूँ रवाना पट्टी वालों, अगर तुम्हारी तवज्जो इधर है तो हजरात अपनी तवज्जो को थोड़ा सा और इधर हासिल करे, और हासिल करने के बाद में याद रखे समाना हजरात न जाने कब से है और कब तक कायम रहेगा। जब तक रब चाहेगा तब तक दुनिया कायम रहेगी। हजरात रोज़े असल से लेकर के आज तक बादशाह पैदा होते रहे हैं, हुकूमतें बनती रही है, जजीरे कायम होते रहे हैं, मुल्क बनते रहे हैं, लोग बरसरे इख्तिदार होते रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर हजरात लोगों ने सवाल पसीर होते हुए कारून को भी देखा है, हजरात जमीन के अंदर धंसते हुए शद्दाद और हमान को भी दुनिया वालों ने देखा है। बड़ी बड़ी ताकत वाले फना हो गए, बड़े बड़े इख्तिदार वाले फना हो गए, बड़े बड़े बादशाहों का नामो निशान मिट गया, बड़ी बड़ी कुर्सियां खत्म हो गई। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुर्सियां खत्म हो जाती है, इख्तिदार खत्म हो जाता है, बादशाहतें खत्म हो जाती है, दुनिया के अंदर ताकतें खत्म हो जाती है, लेकिन दुनिया को पैदा करने वाले रब की ताकत कभी खत्म नहीं होती। इस दुनिया का हजरात एक ही बादशाह था और एक ही बादशाह रहेगा, उसे अहकमुल हाकिमीन कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा जाता है। उससे बड़ा कोई दूसरा बादशाह नहीं, उससे बड़ा कोई दूसरा शहंशाह नहीं।
उसकी हुकूमत तो हर हर चीज पर है। तुम हुकूमत करो तो सिर्फ रियाया पर, तुम हुकूमत करो तो सिर्फ इंसानों पर, तुम हुकूमत करो तो सिर्फ पर, तुम हुकूमत करो तो सिर्फ बाहर पर, तुम हुकूमत करो तो सिर्फ जजीरे पर, तुम हुकूमत करो तो महदूद इलाके के अंदर। लेकिन अल्लाह तो वो है जो इरशाद फरमाता है कि मेरी हुकूमत तो जर्रे जर्रे कतरे कतरे पर। तो अल्लाह से बड़ा कोई दूसरा हाकिम नहीं। अल्लाह हमारा रब है। हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह हमारा रब। अल्लाह से अल्लाह के अलावा हजरात दुनिया के अंदर अल्लाह से डरो और अल्लाह के अलावा बाकी किसी से मत डरो। अब आओ मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद डरना मत। अतानी अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। अतानी रिफातन, अल्लाह ने मुझे बड़ी शान अता की है। और कैसी शान अता की है? अब आओ चलो हजरात, मैं तुम्हें हुजूर गौसे पाक के दामन मोहब्बत में लेकर के चलता हूँ। आप इरशाद फरमाते हैं मेरे मुरीद डरना मत, तू जहां से पुकारेगा गौसे पाक वहां तेरी मदद के लिए पहुंचेंगे। तू यहां से पुकार तब गौस तेरी मदद करेंगे। हजरात जंगल में जाकर के तू पुकार तब गौस तेरी मदद करेंगे। अल्लाह के करम से हजरात पहरों भर में जाकर के तू हुजूर गौसे पाक को पुकार, जहां जाकर के तू गौस को पुकारेगा वहां जाकर के हुजूर गौसे पाक तेरी मदद फरमाएंगे। हुजूर गौसे पाक ने अपनी हयात ज़ाहिरी में कहा था मेरे मुरीद डरना मत। यही पैगाम हजरात जब रूए जमीन पर फैला तो हुजूर गौसे पाक का एक गुलाम, एक मुरीद सामान्य तिजारत लेकर के दूसरे मुल्क के अंदर गया था। और इसलिए इससे गया था कि हजरात मैं तिजारत की गरज से जा रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने तिजारत में बरकतें रखी है कि नहीं रखी है। अल्लाह ने तिजारत को ऐसा बनाया है कि नौकरी हजरात सिर्फ एक परिवार को पालती है, लेकिन अल्लाह ने तिजारत में इतनी बरकतें रखी है कि तिजारत के जरिए सिर्फ परिवार नहीं बल्कि पूरे पूरे महल्ले, पूरे पूरे हजरात गाँव पल जाते हैं। अल्लाह ने तिजारत में बरकतें रखी है। मुस्तफा की हदीस पाक है, हुजूर गौसे पाक का मुरीद निकला था सामान्य तिजारत लेकर के। हजरात तिजारत की गरज से सामान्य तिजारत जहाज के अंदर लाद दिया गया। कोल सहन में रखना हुजूर गौसे पाक का मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद डरना मत। हुजूर गौसे पाक का मुरीद सामान्य तिजारत लेकर के गया, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुंचा। हजरात बड़े अच्छी कीमत में सामान्य तिजारत बेचा और हजरात जरूरत से ज्यादा फायदा हुआ। दूसरे मुल्क से फिर सामान्य तिजारत खरीदा, फिर पानी के जहाज के अंदर हजरात सवार किया और फिर पानी के जहाज के जरिए से अपने मुल्क की तरफ रवा दवा हो गया, बगदाद की तरफ। जो हुजूर गौसे पाक का मुरीद आ रहा है, हजरात बड़ी तेजी से जहाज अपनी मंजिलें तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं, शहर बगदाद करीब आने वाला है, साहिल समंदर करीब आने वाला है, बहुत जल्द हम मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्द हमें शहर मोहब्बत मिल जाएगा। सामान्य तिजारत साथ में है, किसी के अहलो अयाल भी साथ में है, कोई हजरात अपने महल्ले के कुछ अफराद को भी साथ में लेकर के आया है, कुछ सामान्य तिजारत भी साथ में लेकर के आए हैं। हजरात पानी का जहाज आगे बढ़ा रहा, अचानक मल्लाह आया था दौड़ता हुआ और उसने आने के बाद में कहा था जहाज वालों होशियारो खबरदार हो जाओ। जहाज वालों ने पूछा था मामला क्या है बताओ तो सही। मल्लाह ने आवाज लगा करके कहा था कश्तीबान ने, हजरात ना खुदा ने कहा था जहाज वालों तुम्हें क्या पता है, मेरी जो दूर नजर देख रही है इससे पहले आज तक मेरी नजर ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा है। समंदर के अंदर दूर से उठती हुई मौजें जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कह रही है अगर इन मौजों के सामने कोई जहाज आएगा वो भी डूब जाएगा, अगर कोई चट्टान आएगी वो भी गर्काब हो जाएगी, अगर कोई जजीरा आएगा तो वो भी हजरात पानी की नजर हो जाएगा। मल्लाह ने कहा था खैर मनाओ, ऐसा लग रहा है न जान बचेगी न माल बचेगा न अहलो अयाल बचेंगे। जैसे ही मल्लाह ने ये कहा था हजरात जहाज चलाने वाले ने तमाम जहाज के लोगों के अंदर वावेला बपा हो गया। हर किसी को जान की फिक्र थी, किसी को औलाद की फिक्र थी, किसी को हजरात जो घर के अंदर बच्चे छोड़ करके आया था उसकी फिक्र थी। न जाने कैसी कैसी फिक्रें लोगों के अंदर हजरात लाहिक हो रही थी। कोई रो रहा था, किसी ने आंसू बहाना शुरू कर दिया, किसी ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, किसी की आंखों से निकलने वाले आंसू हजरात उसे बेचैनो बेकरार कर रहे थे। करे तो क्या करे, तमाम जहाज के अंदर हंगामा था। जान कैसे बचेगी, मुल्क तक कैसे पहुंचेंगे, सामान्य तिजारत कैसे बचेगा। ऐसे माहौल में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था कि जिसे न जान की फिक्र थी, न माल की फिक्र थी, न अहलो अयाल की फिक्र थी, बल्कि हजरात वो बड़ा
बड़ा मुतमईन होकर के एक कोने में बैठा हुआ था। किसी ने कंधा पकड़ करके झंझोड़ करके कहा था, बताओ क्या तुम्हें अल्लाह ने तूफान के आने की खबर नहीं दी है? क्या तुम्हें यह नहीं बताया गया है कि जहाज बहुत जल्द डूब जाएगा? क्या तुम्हें यह नहीं बताया गया है कि बहुत जल्द हमारा जहाज गर्क़ आब हो जाएगा? क्या तुम्हें यह नहीं बताया गया है कि बहुत जल्द हजरात हम पानी की आगोश में चले जाएंगे, अहलो अयाल से मिलने तक का मौका नहीं मिलेगा? हजरात वो अल्लाह का बंदा जहाज के अंदर मुतमईन होकर के बैठा हुआ था, जिसने कंधा पकड़ करके हिलाया था ना, हजरात बड़े इत्मीनान के साथ उसे जवाब देता है, घबराओ तुम लेकिन मैं नहीं घबराऊंगा। क्यों नहीं घबराएगा? क्या तुझे तूफान का खौफ नहीं है? क्या तुझे मजदारों का खौफ नहीं है? क्या तुझे तुग़यानी का खौफ नहीं है? क्या तुझे समंदर के तूफान का डर नहीं है? तो जानते हो हुजूर गौसे पाक के मुरीद ने क्या कहा था? उसने मुस्कुराते हुए कहा था, अगर डरना चाहते हो तो तुम डरो, लेकिन मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ और मेरे गौस ने कहा, मेरे मुरीद डरना मत। वाह वही वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आप हजरात इधर गिनने की कोशिश कर रहे हैं या हिसाब लगा रहे हैं? थोड़ा सा तवज्जो करें, अभी तो तमहीदी जुमले आप हजरात के गोशगुजार किए हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा करके हाथ उठा करके कहें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बेदार तो हैं ही आप हजरात और बड़ी मोहब्बतों से आप हजरात समात कर रहे हैं। हुजूर गौसे पाक का मुरीद मुतमईन होकर के कहता है, मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद डरना मत। अब पता चल गया कि हम नियाज क्यों दिलाते हैं गौसे पाक की। अब पता चल गया कि हम नाज़िर हजरात फातिहा का एहतिमाम क्यों करते हैं। अब पता चल गया कि हर जुमेरात को, हर 11वीं को हजरात मेरे और आप हजरात के यहाँ पर लंगर गौसे आसम या हजरात तबर्रुक की शक्ल में किसी ना किसी नियाज का इंतजाम क्यों होता है। उसकी वजह यह है, हमें पता है बारगाहे गौस तक पहुंच गए तो बारगाहे मुस्तफा तक पहुंच जाएंगे, और बारगाहे मुस्तफा तक पहुंच गए तो इंशाअल्लाह बारगाहे खुदा तक पहुंच जाएंगे। यही तो मकसद और मतलब है मेरा और आप हजरात का। जो नहीं आए सुनने के लिए उनसे कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। मैं उनसे ये नहीं कहूंगा रवाना पट्टी इतना बड़ा गांव है, तुम जलसा सुनने के लिए क्यों नहीं आए? तुम कव्वालियों की महफिलों में क्यों आ जाते हो? तुम हजरात नाच गाने की महफिलों में क्यों आ जाते हो? तुम डीजे और गाने बाजे की महफिलों में क्यों आ जाते हो? मुझे किसी से शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इस महफिल में वही आएगा जिसे गौस बुलाएंगे। तुम मुकद्दर के धनी हो क्योंकि तुम खुद नहीं आए बल्कि गौसे पाक ने तुम्हें बुलाया। और जितना जिसके मुकद्दर में यहाँ बैठना लिखा था वो उतनी देर तक बैठा, न मेरी मर्जी से बैठा ना तुम्हारी मर्जी से बैठा, न शायर की मर्जी से बैठा ना नकीब की मर्जी से बैठा, न हजरात जलसा कराने वालों की मर्जी से बैठा यहाँ पर कोई। अल्लाह की कसम अगर यहाँ पर कोई बैठा है तो अल्लाह के करम से और हुजूर गौसे पाक की मर्जी से यहाँ पर आकर के बैठने वाला बैठा है। तो जो बैठे हुए हैं यहाँ पर वो भी हजरात बड़े खुश नसीब और बड़ी बुलंद तकदीर वाले हैं। हुजूर गौसे पाक का मुरीद कहता है, मेरे गौस ने कहा है मुरीदी ला तखफ, मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद डरना मत। मुझे हुजूर गौसे पाक का कौल याद है, जहाज में जो लोग वावेला मचा रहे थे, हंगामा कर रहे थे, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, उन्होंने हजरात कहा था अगर तू हुजूर गौसे पाक का मुरीद है और इतना बेखौफ है तो गौस को पुकार करके दिखा। अगर गौस ने मदद कर दी तो हम मान जाएंगे तेरे गौस मदद फरमाते हैं। अब यहाँ पर चंद शेर सुना दूं जो जुमे में पढ़े जाते हैं, कहो जल्दी से मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। कहते नहीं है मैं और आप हजरात दुआ में, कोई हजरात हमारे यहाँ पर नासिबी का ठप्पा लगाता है, कोई तरह तरह की भक्तियां कसता है, लेकिन हमारे यहाँ अब से नहीं, हमारे आबाओ अजदाद से ये सिलसिला चला आ रहा है। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रख शहीदे करबला के वास्ते, पहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते, और कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत हुमा के वास्ते। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा और आपका ये यकीन ईमान नहीं है। हुजूर गौसे पाक के मुरीद ने पुकारा था, मुरीदी ला तखफ हजरात, इस पर ईमान और यकीन था उनका। हुजूर ताना दिया जा रहा है कि हुजूर गौसे पाक को पुकार, अगर मदद के लिए आ गए तो हम मान जाएंगे कि वो मदद करते हैं, लेकिन वो गौस ही क्या जो अपने मानने वालों की मदद ना करें। जो गौस होगा अल्लाह ने उसे मदद करने का इख्तियार अता फरमाया। और गौस को मामूली मत समझना,
अगर थोड़ी सी वजाहत कर दूं, मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या पता कि गौस क्या होता है? अल्लाह एक वक्त में रूए जमीन पर बहुत से औलिया को पैदा फरमाता है। बेटा थोड़ा तवज्जो करें, सुने मोहब्बतों के साथ। तुम हमारी कौम का सरमाया हो, हमारी कौम का रोशन मुस्तकबिल हो, तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी अदा करनी है। हम चले जाएंगे तो हमारे बाद तुम ही तो रहोगे दुनिया के अंदर। आने जाने का सिलसिला जारी है। मुअद्दब बन करके बैठो। आज तुम यहाँ पर बच्चे की शक्ल में हो, कल इंशाअल्लाह इन महफिलों में कोई मिंबर पर होगा, कोई मिंबर के हज़रात महफिल मिलाद मुस्तफा की ज़ीनत भी बनेगा। इसलिए तुम हमारी कौम का मुस्तकबिल हो। अब आओ, एक वक्त में अल्लाह रूए ज़मीन पर हज़रात मुतअद्दिद औलिया को पैदा फरमाता है। उनमें अजियात भी होते हैं, उनमें अत्किया भी होते हैं, उनमें असफिया भी होते हैं, उनमें नुक़बा भी होते हैं, उसमें खवास भी होते हैं, उसमें अल्लाह के हज़रात नेक बंदे भी होते हैं। अल्लाह एक वक्त में बहुत से औलिया को पैदा फरमाता है। लेकिन उस जमाने में अगर हजरात अल्लाह के तमाम वलियों का कोई सरदार होता है तो उसे गौस कहा जाता है, उसे गौस कहा जाता है। अब आप हजरात कहेंगे गौस ऐसा होता है? अंदाजा करें, अपने जमाने के तमाम वलियों का जो सरदार हो उसे गौस कहा जाता है। अब कयामत तक वली बहुत पैदा होंगे। हजरात औलिया से पहले भी औलिया पैदा हुए, हुजूर गौसे पाक से भी पहले अल्लाह के नेक बंदे पैदा हुए, और हुजूर गौसे पाक के पर्दा फरमाने के बाद भी कयामत तक अल्लाह के बहुत से नेक बंदे पैदा होंगे। मैंने कहा अल्लाह के वली पैदा होते रहेंगे, गौस भी पैदा होंगे, अब्दाल भी पैदा होंगे, कुतुब भी पैदा होंगे, अजियात भी पैदा होंगे, असफिया भी पैदा होंगे, अत्किया भी पैदा होंगे, नुक़बा भी पैदा होंगे, सुलहा भी पैदा होंगे। मौला ये तो बता, जिस तरह से नबियों में तूने मुस्तफा को इमामुन नबीयीन बनाया है, उसी तरह से तूने औलिया में इमामुल औलिया किसे बनाया है? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, कयामत तक मेरे जितने भी वली पैदा होंगे, मैंने कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी को बना दिया। किसको बना दिया? अब्दुल कादिर जिलानी को बना दिया। अब आओ हजरात, हुजूर गौसे पाक का मुरीद पुकारता है, मुरीदी ला तखफ कह करके, हुजूर आपने कहा था मेरे मुरीद डरना मत। अब 20 समंदर में है, जहाज डूबने के करीब है, जिस्म से जान निकलने के करीब है, पानी के थपेड़े कह रहे हैं कि बचोगे नहीं, जान की अमान मांगने वाले तमाम लोग चिल्ला रहे हैं हजरात जहाज के अंदर, होगा तो क्या होगा? हुजूर गौसे पाक के मुरीद ने पुकारा, इधर मुरीद ने पुकारा, हुजूर उधर हुजूर गौसे पाक हजरात मदद फरमाते हैं। और जब मदद फरमाई तो ऐसे फरमाई कि 20 समंदर में अचानक एक हजरात हाथ नजर आया, और ऐसा हाथ नजर आया कि जिसने डूबते हुए जहाज को आकर के सहारा दे दिया। हजरात कब जहाज मंजिल मकसूद पर पहुंच गया देखने वालों को पता भी नहीं चला। अचानक मल्लाह आया, और मल्लाह ने आने के बाद में कहा था, तूफान बड़ा तेज था, बड़ा तेज हजरात समंदर का बहाव था, ऊंचे ऊंचे थपेड़े उठ करके आ रहे थे। लेकिन अब जब मैंने देखा है तो दूर दूर तक तूफान के नामो निशान का पता तक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आकर के चला गया हो। अचानक हजरात हुजूर गौसे पाक के मुरीद ने कहा था, मल्ला ये तेरा ख्याल है कि हजरात तूफान कहीं चला गया, लेकिन मेरा अकीदा तो ये है कि तूफान से अगर मुझे किसी ने बचाया है तो अल्लाह के करम से हुजूर गौसे पाक ने बचाया है। अल्लाह की कसम हजरात मुरीद पुकारता है, साहिल समंदर पर जहाज पहुंचा। हजरात लोग अपना अपना साजो सामान लेकर के अपने अपने घरों को पहुंच गए, लेकिन हुजूर गौसे पाक का मुरीद सलामी पेश करने के लिए गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा। जाकर के सलाम किया तो आप दरसे हदीस दे रहे थे। आपके हजरात कुर्बो जवार में आपके तलामिज़ा मौजूद है, आपके शागिर्द मौजूद है। हजरात वहां जाकर के सलाम किया, दस्तपोस्ती की हुजूर गौसे पाक की, और सलाम अर्ज करने के बाद में बड़े अदब के साथ बैठ गया। हुजूर गौसे पाक दरसे हदीस देते रहे, और जब दरसे हदीस दे दिया थोड़ी देर के लिए हुजूर गौसे पाक रुके। तलामिज़ा ने भी हजरात आने वाले की तरफ तवज्जो की, तो आने वाले ने कहा था, सरकार वाकया बड़ा अजीब है, बड़े दूरों दराज से सफर करके आ रहा हो, 20 समंदर में था, अचानक मेरा जहाज डूबने वाला था, मैंने आपको पुकारा तो 20 समंदर में हाथ का एक पंजा नमूदार हुआ, और उसने आकर के मेरी मदद कर ली। हजरात तलामिज़ा ने पूछा था, हुजूर गौसे पाक तो खामोश रहे, एक बात बताओ, जब तुम्हारी मदद की गई तो वक्त कौन सा था? जब तुम्हारी मदद की गई तो तारीख कौन सी थी? जब तुम्हारी मदद की गई तो ये बताओ कि दिन कौन सा था? अल्लाह की कसम जब ये कहा गया तो वो बताने लगा कि फला वक्त था, फला वक्त में हजरात जहां
समंदर के अंदर हाथ हाथ नमूदार हुआ था। फला तारीख के अंदर समंदर के अंदर हमने हाथ को अपने पानी के जहाज को सहारा देते हुए देखा था। जब ये कहा गया था तो हजरत तलामीज़ा कहने लगे, ऐ गौसे पाक के आने वाले मुरीद, तुझे पता नहीं जिस वक्त को तू बता रहा है उस वक्त हम हुजूर गौसे पाक की बारगाह में बैठ करके दरसे हदीस हासिल कर रहे थे। अल्लाह की कसम उठा करके हम कह रहे हैं कि जब तूने पुकारा तो हुजूर गौसे पाक ने दरसे हदीस देते देते अपने हाथ को आस्तीन चढ़ा करके आगे किया। जब हाथ आगे किया गया तो हाथ सूखा था, और जब हाथ वापस आया तो हाथ से पानी के कतरे टपक रहे थे। हमने समझ लिया कि यह हाथ बिला वजह आगे नहीं गया है, बल्कि इस हाथ ने अपने मुरीद की कहीं ना कहीं जाकर के मदद की है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते गौसे आजम, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो क्यों घबराते हैं आप हजरात? क्या अल्लाह ने आपको हुजूर गौसे पाक का मुरीद नहीं बनाया है? आप हजरात कहेंगे हजरात हम तो मुरीद हैं ही नहीं, दस्ते हमने डायरेक्ट हुजूर गौसे पाक के हाथों में अपना हाथ दिया ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ नादान, तुझे खबर क्या है? मेरे गौस से किसी ने पूछा था सरकार जो आपके हाथों पर मुरीद हो रहा है, तवज्जो रखना हजरात, मैं भी तवज्जो कर, मैं भी बोल रहा हूँ, आप हजरात भी तवज्जो रखना, मोहब्बतों के साथ समात करना। मेरे गौस से किसी ने पूछा था सरकार जो आपकी हयात ज़ाहिरी में है, जो आपके हाथों पर बैठ हो रहा है, वो तो आपका मुरीद है ही, जो आपके यहाँ पर आकर के आपकी बारगाह में ज़ानुए अदब तह कर रहा है और अल्लाह और रसूल के नाम की बैत ले रहा है, वो तो आपका मुरीद है ही। लेकिन आप ये बताइए सरकार जो आपकी हयात ज़ाहिरी के बाद में दुनिया के अंदर पैदा होगा, उसके बारे में आपका क्या मुस्तए जाफिजा है? अब मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं, सवाल करने वाले सुन, तू जो कह रहा है कि मेरी हयात ज़ाहिरी में मेरी बारगाह में जो आ रहा है वो मेरा मुरीद है, लेकिन सुन मेरी तरफ से मेरा मुस्तए जाफिजा, कयामत तक जितने भी किसी वली के मुरीद होंगे वो सब के सब मेरे मुरीद हैं। किसने कहा? गौसे पाक ने। माशाअल्लाह तो बुजुर्ग भी मुस्कुरा दी, समझ गए होंगे हर जुमेरात को और हजरात हर 11वीं को नियाज होने का मतलब वो मकसद पता चल गया होगा कि नहीं चला होगा? अल्लाह ने हमें गौसे पाक का मानने वाला बनाया, उनका नाम लेवा बनाया, उनसे प्यार करने वाला अल्लाह ने हमें बनाया, उन्हें याद करने वाला अल्लाह ने हमें बनाया। और उन्हें याद करने वाला जो हजरात अल्लाह की अता से कहते हैं कि बगैर अल्लाह की मर्जी के मेरा नाम भी कोई नहीं ले सकता है, वो हुजूर गौसे पाक। ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं रवाना पट्टी की सरजमीन पर, क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम तन्हा यहाँ पर बैठे हुए नहीं हो, बल्कि हुजूर गौसे पाक खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं मुकम्मल दुनिया को, चाहे वो मशरिक का हिस्सा हो, मगरिब का हिस्सा हो, चाहे वो शिमाल का हिस्सा हो, चाहे वो जुनूब का हिस्सा हो, मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं मैं तमाम रूए जमीन को अपने हाथ की हथेली पर ऐसे देखता हूँ हजरात जैसे राई का दाना। ईमानदारी के साथ बताइए क्या राई के दाने का कोई हिस्सा किसी देखने वाले की नजर से छुपता है? नारा लगा दीजिए, जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही साहब की बिना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात, अल्लाह सलामत रखे। खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर मिल्लत, मुख्तसाए हाल के मुताबिक बयान करने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहब क़िबला मिसबाही मिंबर रसूल की जीनत बन चुके हैं। हजरात ये आ गए, मैं बहुत जल्द अपने बयान को, अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, लेकिन जो पैगाम मोहब्बत मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उसे आप हजरात अपने ज़हनो दिल में उतारिए। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद डरना मत। हमें खौफ क्यों होगा हजरात दुनिया के हादिसात का? हमें खौफ क्यों होगा हजरात दुनिया के हालात का? इख्तिदार बदलते हैं, कुर्सियां बदलती हैं, बादशाहतें बदलती हैं, हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन हमारा ईमान वही था। अल्लाह की कसम हमारा कुरान वही था, कुरान वही है, कुरान वही रहेगा। हमारा काबा वही था, काबा वही है हजरात, हमारा काबा वही रहेगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक पैगाम और दिया गया था कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। चलो मुस्तए जाफिजा किसने दिया है? मेरे गौस ने हजरात, जो गौस ही नहीं बल्कि गौसुल अखवास है, जो कुतुब ही नहीं हजरात बल्कि कुतुबुल अख्ताब है,
अल्लाह ने जिन्हें फर्दुल अहबाब बनाया है, शहबाज़े लामकानी अल्लाह ने जगह बनाया है, जिनकी कुन्नियत देखो तो हजरत अबू मोहम्मद है। अल्लाह ने जिन्हें हसनी भी बनाया है और अल्लाह ने जिन्हें हुसैनी भी बनाया है। अगर शजरा देखो तो लाजवाब, खानदान देखो तो लाजवाब, नस्ल देखो तो लाजवाब, और जात देखो तो अल्लाह ने सरापा करामत बनाकर पैदा फरमाया। कोई वली वो होता है जो कसबी वो होता है, कोई वली वो होता है जिसे जिंदगी के 20-25 साल गुजरने के बाद पता चलता है कि मैं अल्लाह का वली हूँ। लेकिन अल्लाह की कसम हुजूर गौसे पाक तो ऐसे वली है कि आलमे अरवाह में थे आप तब भी अल्लाह के वली थे, शिकमे मादा में आप आ गए तब भी अल्लाह के वली है, जब आप पैदा हुए तब भी आप अल्लाह के वली है, जब आपने विसाल फरमाया तब भी आप अल्लाह के वली हैं। चाहे वो हालत जवानी रही हो, चाहे हजरात वो हालत नौजवानी रही हो, उन्हीं का कौल है मुरीदी ला तखफ। मैंने कहा हुजूर गौसे पाक, आपने कह दिया मुरीदी ला तखफ, लेकिन इसके आगे तो बताओ है क्या? मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं सुरीद सुनो, डरना इसलिए मत क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वो कायनात में फिर किसी चीज से नहीं डरता। अल्लाह से डरने वाला किसी से नहीं डरता। हमारे ऊपर खौफदारी क्यों हो, हम लर्ज़ाबर अंदाम क्यों हो? ये तो कभी कभी हालात बदलते हैं और हजरात हमारे आमाल की थोड़ी सी सजा के तौर पर कुछ हादिसात हमारे सामने आ जाते हैं। तुम्हें पता नहीं कि जालिम हाकिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत क्यों किया जाता है? हजरात ये अलग मौजू है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर इस ताल्लुक से बयान होगा। लेकिन जो बताना चाह रहा हूँ, कसीदा गौसिया का शेर पढ़ा था मैंने गुफ्तगू के शुरू में। हुजूर गौसे पाक कहते हैं मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद डरना मत। अब आगे क्या कहा आपने पता है? आप इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा परवरदिगार है, और जिसका परवरदिगार रब हो क्या उस रात उसे दुनिया का खौफ होगा। आगे आप इरशाद फरमाते हैं जब मेरा रब मेरा परवरदिगार, मेरा परवरदिगार मेरा रब मेरा परवरदिगार है, मेरा अल्लाह मेरा परवरदिगार है, तो आप कहते हैं अतानी रिफातन, अल्लाह ने मुझे बड़ी बुलंदो बाला शान अता फरमाई है। बुलंदो बाला शान का मतलब ये है कि अगर कोई परेशान हाल उन्हें पुकारे तब वो मदद फरमाते हैं, अगर कोई मुश्किल वक्त में उन्हें पुकारे तब वो मदद फरमाते हैं, अगर कोई उनका मुरीद हजरात उनके नाम की आवाज लगाए तब वो उसकी मदद फरमाते हैं, अगर कोई मशरिक से पुकारे, मगरिब से पुकारे, शिमाल से पुकारे, जुनूब से पुकारे, मेरे गौस कहते हैं अल्लाह ने मुझे बड़ी शान अता की है, और अल्लाह ने ऐसी शान अता की कि जिस तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। अतानी रिफातन निलतुल मनाली, हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे वो मकाम और मर्तबा अता किया जिस तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं, जिस तक सब नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ने आपको अपने जमाने में और अपने जमाने के बाद वालों में यकता रोजगार बनाया, अल्लाह ने ऐसी शख्सियत बनाया। परवरदिगार आलम ने हजरात ऐसा वली नहीं बल्कि वली घर बना करके पैदा किया कि हजरात आपकी जिंदगी की करामतें सिर्फ पैदा होने के बाद की नहीं, बल्कि शिकमे मादर में जब आप मौजूद थे तब भी अल्लाह ने आपको बाकरामत वली बनाया था। अल्लाह की कसम हजरात कितने वाकयात और कितनी करामतें इस हवाले से मौजूद हैं। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ रवाना पट्टी वालों, आपको ताना ये दिया जाता है कि आप कव्वाली के मौके पर या हजरात मुहर्रम का मौका होगा तो उस वक्त में आप हजरात इधर उधर की फवाहिशात में ज्यादा मुब्तला हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इस तरह से अल्लाह के वलियों को याद करो कि अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह के नेक बंदे भी राजी हो जाए। उसमें खुराफात शामिल मत करो, दिखावा शामिल मत करो, रियाकारी शामिल मत करो, दुनिया के साथ मत चलो, बल्कि गुलाम मुस्तफा बन करके चलो। मेरा यकीन ये कहता है तुम मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, इंशाअल्लाह तुम किसी के साथ नहीं चलोगे, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ चलेगी। अल्लाह ने इसीलिए तो मुझे और आप हजरात को पैदा फरमाया है। मेरी और आप हजरात की तख्लीक का मकसद और मतलब क्या है आप हजरात को पता नहीं है। अल्लाह ने वो मकाम मर्तबा मुझे और आप हजरात को अता फरमाया है कि अल्लाह ने बनी आदम के सरों पर ताजे करामत सजाया। वलक़द करमना बनी आदम, कि अल्लाह ने ताजे करामत मेरे और आप हजरात के सरों पर नहीं सजाया, बनी आदम के हजरात सरों पर अल्लाह ने ताजे करामत सजाया है। लेकिन हजरात ताजे करामत वाले अगर अल्लाह के तबारक व तआला के हजरात वो बंदे हैं जो बनी आदम वाले हैं, तो सुनो अल्लाह तबारक व तआला ने ताजे करामत अता करने के बाद अल्लाह ने ये भी इरशाद फरमाया कि मेरी बारगाह में इज्जत वाला वो नहीं जो बेईमान है, बल्कि मेरी बारगाह में इज्जत वाला वो है जो साहिब ईमान है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, ये किसी और ने नहीं कहा बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया। तुम्हारा तज़किरा कुरान में इज्जत वाला कह करके हो। अल्लाह तुम्हें कुरान में कहे कुंतुम खैरा उम्मा, अल्लाह तुम्हें कुरान में कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या तुम्हारे आमाल की वजह से, तुम्हारे माल की वजह से,
तुम्हारे जाहो हशम की वजह से, तुम्हारे मनसब ओहदे की वजह से, कि हजरात तुम्हारे दुनिया के अंदर जो तुमने तरक्की की है उसकी वजह से तो माल मनाल वाले फना हो गए, हजरात महल्लात वालों के नामो निशान तक मिट गए। अगर कभी उन्हें याद करो तो हजरात बड़े बड़े शहरों में उनके किलों के खंडरात को जाकर के देखना, तब तुम्हें अंदाजा होगा। सैफनी नहीं बल्कि संभल चले जाओ मोहल्ला कोट में, तब वहां तुम्हें पर हजरत में हजरात गिरे हुए किलो के जो निशानात नजर आएंगे, छोटी छोटी कंघी ईंटों के, वो हजरात पुकार पुकार करके कहेंगे ये भी कभी आबाद थे, इन किलों के अंदर भी कभी फरमारवा और बादशाह रहा करते थे। वो जानते हैं पुकार पुकार करके क्या कह रहे हैं, एक ही पैगाम दे रहे हैं, ए दुनिया में रहने वाले याद रखना, तो दुनिया में मालो मनाल कमा रहा है, ताकत इकट्ठा कर रहा है, मनसब ओहदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ओहदे खत्म हो जाते हैं, मालो मनाल खत्म हो जाता है, इज्जत दुनिया की जो है हजरात वो खत्म हो जाती है। लेकिन जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, अल्लाह उसका तज़किरा कभी खत्म नहीं होने देता। अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही यहाँ पर बैठे हुए हैं। 2 दिन पहले इंतकाल हुआ संभल की सरजमीन पर। हजरत ईदगाह के शाही इमाम हजरत मौलाना सुलेमान अशरफ साहब क़िबला अलैहि रहमा का इंतकाल हुआ। न जाने कितने लोग ऐसे थे कि जिनकी आंखें नम थी, न जाने हजरत कितने लोग ऐसे थे जो दाढ़ियों को आंसुओं में तर करने के बाद उन्हें याद कर रहे थे, न जाने कितने लोग ऐसे थे जो उनका तज़किरा कर रहे थे, अच्छाई के साथ खैर के साथ उनका जिक्र हो रहा है। मतलब वो मकसद है क्या, वो खैर का काम दुनिया के अंदर करके गए, हजरात उनका जिस्म जरूर जमीन के अंदर दफन हो गया, उनके उन्हें लहद में उतार जरूर दिया गया, लेकिन इंशाअल्लाह हजरात उनके कारनामे हमेशा जिंदा रहेंगे, उनकी मोहब्बतें हमेशा जिंदा रहेंगी। दुनिया के अंदर जो हजरात वो रिफाई आम्मा के काम करके गए हैं, मसलक के काम करके गए हैं, मजहब के काम करके गए हैं, लोगों के काम करके गए हैं, कौम की फलाह के काम करके गए हैं, इंशाअल्लाह वो हमेशा जिंदा थे, हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि जिस्म खत्म होते हैं, जो इंसान काम करता है वो कभी खत्म नहीं होते। इसलिए याद रखना हजरात, जाना सबको है दुनिया से, और मैं और आप हजरात दुनिया को अलविदा कह देंगे जब अल्लाह की बारगाह से बुलावा आए। कब आ जाए कोई नहीं जानता। अचानक लोग बीच में से ऐसे चले जाते हैं कि एहसास तक नहीं होता। खैर कुल ए फुला व गनीमत शुमार उम्र, भलाई कर ए फुला और उम्र को गनीमत जान, ज़बान बेशतर आया कि फुला न मान, इससे पहले के आवाज आए कि फला नहीं रहा, तुझे पता नहीं, आज तू कह रहा है कि फला का इंतकाल हो गया, कल को कोई दूसरा कहेगा कि तेरा इंतकाल हो गया। इसलिए जिंदगी को गनीमत जान। अगर हजरात लहबो लईब तुम कर रहे हो उससे तौबा करो, अगर तुम बेनमाजी हो तो हजरात नमाजी बनने का अहद करो, अगर तुम खुराफात कर रहे हो तो खुराफात से तौबा करो, अल्लाह के ऐसे नेक बंदे बन जाओ कि मैदान महशर में पहुंचो तो दामन गौस पकड़ करके मचल जाओ और कहो हुजूर गौसे पाक, हम दुनिया में भी आपके वफादार गुलाम बन करके रहे हैं, अब जब मैदान महशर में आ गए तो हजरात हमें अपने दामन करम का साया नसीब फरमा दीजिए। मेरा यकीन ये कहता है आपका जीना भी कामयाब है और आपका मरना भी कामयाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। बड़ी मोहब्बतों से आप हजरात ने हजरात इस बज़्म को सजाया, खास करके नौजवान तबका यहाँ पर बैठा हुआ है, कई शागिर्द भी है मेरे यहाँ पर हजरात जो मदरसा रहमतुल उलूम में राबा बुजुर्ग में तालीम हासिल किया करते थे। हजरात वो अपने वक्त के अच्छे हाफिज बने, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस पर कायम रखे। हाफिज शान रब हाफिज मोहम्मद मोहसिन रजा, उनके अलावा हजरात आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। याद रखना, ये खौफ मत तारी करना अपने दिलो दिमाग के ऊपर कि जलसाए गौसुल बला हम सजाते हैं तो कोई सुनने के लिए ही नहीं आता या सुनने वालों की तादाद कम होती है। इस सिलसिले को हमेशा जारी रखो और दिल में ये अहद करके जारी रखो कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये भी यकीन और ईमान है मेरा और आप हजरात का, अहले सुन्नत व जमात है ना मैं और आप हजरात, ये यकीन और ईमान है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और हजरात इसमें कोई शक नहीं है कि हम गुनाहगार है, सियाहकार है, बदकार है, एहसास नदामत होता है, एहसास गुनाह होता है, कभी कभी तो दिल रोने लगता है, लेकिन क्या करें दुनिया में रहते हैं ना, कभी कभी इस कदर गाफिल हो जाते हैं कि ऐसे काम कर बैठते हैं जो मुझे और आप हजरात को नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी निस्बतें इतनी बुलंद है कि मैं और आप हजरात कहते हैं एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और अगर उस्ताद ज़मन के अंदाज में कहो तो उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन ने कहा था, हमने माना कि गुनाहों की हद नहीं लेकिन तू है उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी। दुआ इस्तिग़फ़ार पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।